मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 200 रुपये से बढ़ गई। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपये लीटर बढ़ा दी। डीजल भी 30 रुपये लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल 204 रुपये 15 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप्स पर रश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पंप्स पर लंबी कतारें लग गईं। शहरी मोटरसाइकिल गाड़ियां लेकर पहुंच गए। पंप मालकान ने फरोख्त रोक दी। शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहे। पेट्रोल महंगा होने पर कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़ भी की गई। सखीर सन में पेट्रोल पंप बंद होने से शहरी मुश्ताइल। पेट्रोल पंप तोड़ फोड़ की। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली भी महंगी। बिजली के एक यूनिट की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे इजाफा। एक यूनिट की कीमत 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे हो गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इमरान खान की बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल। महंगाई की शरह 30% तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, पेट्रोल महंगा होने से आवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बुनियादी जरूरियात की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में 8 रुपये फी यूनिट इजाफा भी तबाहकुन है। हमने तेल पर 466 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अवाम आज नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में एहतजाज करें। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, आलमी महंगाई की वजह से अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आटे और चीनी पर पूरा साल सब्सिडी देंगे। चावल, दालों और घी पर भी कुछ अर्सा सब्सिडी चलती रहेगी। IMF से इसी माह मुआहदा हो जाएगा। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना हमारी मजबूरी है। इमरान खान और शौकत तरीन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। नए बजट में टैक्स नहीं लगाएंगे। PTI ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का खुदकुश हमला करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मतलब मुल्क की मिडिल क्लास का खात्मा है। शौकत तरीन बोले, हुकूमत कंफ्यूज है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पेट्रोल 60 रुपये लीटर महंगा करने के बाद भी रो रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा, जालिम हुकूमत का फौरी खात्मा जरूरी हो गया। शायद आज रात को भी पेट्रोल बढ़ रहा है। सही बात नहीं है। किसने इतला दिया आपको? ये मेरे कान में बोला है, मेरी इतला आई है कि शायद आज रात को 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपके कान में किसने बोला है? नहीं, ये खबर है आज 20 रुपए की खबर है। मिफ्ताह इस्माइल हम न्यूज़ से पेट्रोल में इजाफे का ऐलान छुपा न सके। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कीमतों में इजाफे के सवाल पर कहा, 20 रुपये इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। आधे घंटे बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत 30 रुपये तक बढ़ गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। घी 200 रुपये और दाल 100 रुपये किलो तक महंगी हुई। गरीब इनके गले पड़ेगा। जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा, इसमें खुद गिर रहे हैं। हुकूमत वाले अपना सामान पैक रखें। बजट के बाद इनका सियासी जनाजा उठ जाएगा। चार साल में उसने 120 किया है, वो चोर हो गया। इन्होंने जो एक महीना नहीं हुआ इनको, तो इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिए। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई टोटल बढ़ रही है। अब गरीब आदमी क्या करे? बिल्कुल जो है ना, इन्होंने बिल्कुल मजदूरी के काबिल नहीं छोड़ा। आगे नहीं दिहाड़ी बांध रही। 60 रुपये प्राइस बढ़ाई जा रही है। यार ये कौन सी दुनिया का कानून है? मैं कहूँगा नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान। जलील हो रही है 22 करोड़ आवाम, मजे कर रहे हैं हुक्मरान। अवाम ने पेट्रोल महंगा करना जुल्म करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत वादे के मुताबिक महंगाई कम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की के दोस्त हमारे दोस्त, तुर्की के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। तुर्की के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। जब तक इन्हें इनके हुकूक मिल नहीं जाते, खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूक्रेन मसले का हल भी बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की वन बेल्ट मंसूबे में शराकतदारी से अहम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं।
इमरान खान ने कहा, चोर मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं, ये किरदार तारीख माफ नहीं करेगी। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, अवाम जानते हैं पावर आपके पास है, लोग आपको देख रहे हैं। चोरों का टोला अपने केसेस माफ करा रहा है, अमेरिका की गुलामी और इदारे तबाह किए जा रहे हैं। अवाम साजिश में मुलव्वस अफराद को माफ नहीं करेंगे। मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया, उनकी मजबूत फौज उन्हें इकट्ठा न रख सकी। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क के 3 टुकड़ों का बयान देने वाले की सियासत के 300 टुकड़े होंगे। बयानात से वाज़ेह है कि इमरान खान पागलपन का शिकार हो चुके हैं। हमने भी फौज पर तनकीद की थी, लेकिन हमने मुस्बत तनकीद की। सपा-सलार जब आपके साथ खड़े थे तो वो अजीम थे। इमरान खान अदलिया को सियासत में घसीट रहे हैं, ये आज भी लाडले हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। इमरान खान का खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। वजारत दाखिला ने वजारत कानून से राय मांग ली। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में PTI लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला ने कहा, विफाक पर मुसल्लह हमला बगावत के मुतरादिफ था। 25 मई को इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की मनसूबाबंदी की गई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, हुकूमत इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का प्लान कर रही है। इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान का वफादार और कौन है। पाकिस्तान को इंतशार की तरफ मत धकेलें, गद्दारों को नकेल डाल लें, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। हुकूमत ने ECL से निकाले गए नामों पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, बैरून मुल्क सफर और आज़ादाना नक्ल व हरकत हर शहरी का आईनी हक है। किसी फर्द के खिलाफ तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके तरमीम की। किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के लिए नैब से मुशावरत ज़रूरी है। फौजदारी निज़ाम और इंसाफ को कमज़ोर करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कराची में जेल चौरंगी पर बुलंद इमारत के सुपर स्टोर में आग लगे 2 रोज हो गए। आग से मुतासरा इमारत के पिलर्स और स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर। हुक्काम ने मखदूश करार दे दिया। इमारत के 60 मीटर के इलाके में इमारतें खाली कराने का हुक्म। स्टोर मालकान के खिलाफ कत्ल बिलसबब और जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची की बुलंद इमारत में लगी आग ने कई सुलगते सवालात उठा दिए। क्या बुलंद इमारतों में सुपर स्टोर्स कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हैं? क्या ऐसे स्टोर्स में आग बुझाने का सामान मुनासिब मौजूद है? क्या इन स्टोर्स में सामान स्टोर करने की कोई हद मुकर्रर है? क्या तामीर और सामान रखते वक्त बिल्डिंग कोड्स का ख्याल रखा जाता है? सुपर स्टोर की आग पर 24 घंटों में काबू क्यों न पाया जा सका? कराची के इलाके कोरंगी में नाले पर कायम होटल गिर गया। 8 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर नाले की गैस या सिलेंडर धमाके की वजह हो सकते हैं। चीन पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, चीनी बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। रकम से ज़र मुबादला ज़खायर के काम में मदद मिलेगी। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा, IMF का रास्ता खुल जाए तो मजीद पैसे मिल जाएंगे। बजट में कुछ न कुछ अच्छी चीज करके जाएंगे। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम करार। रेटिंग एजेंसी ने कहा, पाकिस्तान को मुकामी और बैनुल-अक़वामी अदायगियों में मसाइल का सामना है। मुआशी मुस्तक़बिल और IMF प्रोग्राम की बहाली भी गैर यकीनी नजर आ रही है। रवा साल पाकिस्तान की GDP 4.5 से 5% रहने का इम्कान है। एक माह का तिजारती खसारा 12% इजाफे से 4 अरब डॉलर से बढ़ गया। 11 माह का तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड। मई में बरामदात 55 और दरामदात 25% बढ़ी। पंजाब असम्बली की खाली होने वाली 5 मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? फैसला 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक लिया। सीटें
पीटीआई अरकान को डी-सीट किए जाने के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज को मुसल्लत रखने के लिए नोटों का नामजद इलेक्शन कमीशन हर हद तक जाएगा। आर्टिकल 224 को अमली तौर पर मुअत्तल किया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किए जाने का इम्कान। PDM ज़राए के मुताबिक ANP ने गवर्नरशिप लेने पर आमादगी जाहिर कर दी। JUI मुतालबे से दस्तबरदार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कोयटा। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। कोर हेडक्वार्टर्स भी गए। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कॉलेज में शुरा से खिताब किया। मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस पर तैयार रहने पर जोर। कहा, पेशावराना सलाहियतें निखारने पर तवज्जो मरकूज रखें। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की आग मचोली। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7,365 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से कई इलाकों में पानी की कमी। गैस सप्लाई में कमी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने खबरदार कर दिया। कहा, गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी गई। 2 पावर प्लांट गुज़िश्ता 6 माह से बंद पड़े हैं। पीटीआई का वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। कहा, पावर प्लांट बंद पड़े हैं या कम सलाहियत पर चल रहे हैं। बद इंतजामी की इंतहा हो चुकी, कोई पूछने वाला नहीं। गोजरावाला के अखाड़े खुर्रम दस्तगीर के मुंतजिर हैं। खुर्रम दस्तगीर मेहरबानी करें, इस्तीफा देकर गोजरावाला पहुंचे।